हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है और बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों पार्ट नंबर 5 पर चल रहे हैं हम। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। एक आदमी 3 वर्षों तक वर्ष की शुरुआत में कुछ पैसे जमा कराता है। यदि ब्याज की दर 12% हो तथा 3 वर्ष बाद मिश्रधन 23,808 रुपए हो तो प्रत्येक वर्ष जमा की जाने वाली राशि ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 12% ब्याज यानी आर रेट 12%। और देखिए 3 वर्षों तक जमा कराता है। तो देखिए जब पहले साल वो जमा करेगा तो देखिए 3 साल तक उस पे देखिए 3 साल का ब्याज लगेगा जो पहले साल जमा करेगा यानी फर्स्ट। तो देखिए मिश्रधन पूछा और देखिए 100 प्लस और देखिए 3 साल का ब्याज लगेगा 12% दे रखा है और 3 साल तक चलेगा। तो देखिए 12 36 और ये 100 यानी मूल और मिश्रधन मूल और ब्याज। तो देखिए 136 हो जाएगा। तो 3 साल तक चलेगा। देखिए 1 साल का 12 है तो 3 साल का 12 36 और 100 136। और देखिए दूसरी सेकंड 100 प्लस और देखिए 2 साल चलेगा उसमें तो 12 दूनी 24 और 100 तो 124। और देखिए 3 साल यानी थर्ड 100 प्लस और देखिए 1 साल चलेगा उस पर 12 तो 112। तो देखिए टोटल कितना हो गया 372। देखिए 6 4 10 2 12 12 का 2 हासिल के 1 और 1 और 3 4 4 और 2 6 और 1 7 और देखिए 1 2 और 1 3। और देखिए मिश्रधन कितना दे रखा है 23,808। तो देखिए 23,808 और देखिए 372 कितना बना 372 और गुणा 100। तो देखिए 372 से 64 बार कट जाएगा और 64 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 यानी 6,400। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। तो प्रत्येक वर्ष जमा की जाने वाली राशि कितनी है 6,400 रुपए। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी 4 वर्षों तक वर्ष की शुरुआत में कुछ पैसे जमा कराता है। यदि ब्याज की दर 10% हो तथा 4 साल बाद मिश्रधन 2,000 रुपए हो जाता है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जमा की जाने वाली राशि ज्ञात करें। तो देखिए पहले साल तो 100 प्लस और देखिए जब पहले साल जो जमा करेगा तो उस पर 4 साल तक चलेगा। क्वेश्चन बोला 4 वर्षों तक वर्ष की शुरुआत में कुछ पैसे जमा कराता है। तो देखिए 4 और देखिए आर कितनी देर रखे 10 तो 10 चौक 40 तो 40 ये और 100 ये तो 140। और देखिए फिर दूसरी साल 100 प्लस 3 गुणा 10 10 या 30 और 100 130। और देखिए तीसरी साल 100 गुणा 10
10 दूनी 20 और 100 120। और चौथी साल देखिए 100, तो 1 साल लगेगा इसमें। 10 एकम 10 और 100 110। तो देखिए टोटल कितना हो गया, 0 4 3 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल के 1 और 1 और 1 2 3 4 5 500। और देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2000। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल और 5 20 और 2 0 यानी 400। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो प्रत्येक वर्ष जमा की जाने वाली राशि कितनी है, 400 रुपए। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 64 रुपए 2 वर्ष में 83 रुपए 20 पैसे बन जाते हैं। 83.20 बन जाते हैं। समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपए का कितना धन बन जाएगा। तो देखिए 64 रुपए 2 वर्ष में, कितना, 83 रुपए 20 पैसे। और देखिए क्वेश्चन बोला है बन जाते हैं। तो देखिए 2 वर्ष में, 2 वर्ष में ब्याज यानी इंटरेस्ट 83 रुपए 20 पैसे माइनस 64 बराबर 19 रुपए 20 पैसे। तो देखिए 2 साल का ब्याज कितना है, 19 रुपए 20 पैसे। तो देखिए 1 साल का ब्याज, और देखिए 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9.6 इंटरेस्ट। तो देखिए 9.6 1 साल का ब्याज आ गया, 1 साल का ब्याज। तो देखिए 9.6 और देखिए कितना धन है, 64 रुपए। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी R। तो देखिए पॉइंट कट जाएगा यहाँ और 0 यहाँ से, एक 0 पॉइंट से कट जाएगी। तो देखिए 16 चौका 64, 16 छक्के 96 और देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 से 6 3 बार और 5 दिया 15, यानी 15% हमारा रेट निकल के आ गया, 15%। देखिए या तो इससे कर लीजिए, नहीं तो देखिए इससे कर लीजिए PRT बटे 100। देखिए PRT अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बटे 100। देखिए रेट चाहिए हमें यानी R। तो देखिए R सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में P गुणा T यानी प्रिंसिपल और समय।
तो देखिए मैं ऐसा हटा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए इंटरेस्ट कितना है 9.6 और गुणा 100 और देखिए पी 64 और टाइम 1 साल, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का बना दिया। देखिए तो देखिए यह पॉइंट हट जाएगा और यहां से एक जीरो कट जाएगी। तो देखिए 16 चौका 64, 16 छक्के 96 और देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। तो देखिए इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसे देखिए मिटा देता हूं। तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, समान दर से 4 वर्ष में। तो देखिए कितना आया रेट निकल के, तो देखिए रेट कितना निकल के आया 15%। और देखिए 4 वर्ष का ब्याज पूछा है, 4 वर्ष का 86 रुपए का कितना दर बन जाएगा। तो देखिए अब देखिए तुम्हें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम चलता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी उतना है, दूसरे साल में भी उतना ही चलता है। तो देखिए 1586 15 गुणा 4 और बटे 100। तो देखिए 4 से 25 बार और 25 5 से 5 बार, तो 25 25 और 5 दिया 15। और देखिए 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 3 अट्ठे 18 का 8 हाथ से लगे 1 और 3 अट्ठे 24 और 1 25 और बटे 5। तो 25 25 और 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 51.6 और देखिए 86 रुपये, तो इसमें 86 और प्लस कर देंगे 6 और 6 1 7 और 8 5 13, यानी 137 रुपये 60 पैसे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। संजीव ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 9% वार्षिक ब्याज दर पर 5/12 भाग 24% और उसके द्वारा प्राप्त औसत 17% वार्षिक हो तो शेष पूंजी पर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिए 1/3 9%, 5/12 है 24%। और देखिए ऑल ओवर औसत यानी एवरेज 17%। तो देखिए ये हमारी देखिए कुल पूंजी मानी जाती है, बटे वाले देखिए कुल पूंजी। तो देखिए इसे हम 100 में मान के चलेंगे। तो देखिए 1200 और 1/3
1/3, 1/3 और देखिए 5/12 है, 5/12 है। तो देखिए 1/3 कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12 यानी 400। और देखिए 5/12 कितनी हो जाएगी, 500। और देखिए 5 और 4 9 और बची कितनी, 300, 300। और देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/3 भाग 9% वार्षिक। तो देखिए 9, इसका 9% निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो कट जाएगी। देखिए 400 का 9%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36, 36। और देखिए 24% इसका, 24%। तो देखिए 500 का 24%, 2 जीरो से 2 जीरो और 24 पंजे 120, 120, 120। तो देखिए कितना हो गया, 36, 156, 156। और देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज ऑल ओवर प्राप्त तो औसत 17% वार्षिक हो। तो देखिए टोटल कितना है 1200 और इसका 17% कितना हो जाएगा। तो देखिए 1200 का 17%, 2 जीरो से 2 जीरो और 17 दूनी 34 का 4 हासिल के 3 और 17 कम 17 3 20 यानी 204, 204, 204। तो देखिए दोनों का कितना आ गया 156। तो देखिए यहाँ टोटल कितना है 204। तो देखिए कितने का, इसमें कितने का देखिए डिफरेंस है, कितने की कमी है। तो देखिए 204 में से 56 घटाएंगे तो हम 44 4 48, 48, 48, 48। तो देखिए अब क्वेश्चन में पूछा है कि शेष पूंजी यानी शेष पूंजी, शेष पूंजी, ये शेष पूंजी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। प्रति वर्ष प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो देखिए 48 और देखिए टोटल 300 और गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 से 48, 16%, 16%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो शेष पूंजी पर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर क्या है 16%। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कितने वर्षों में एक धनराशि 32% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए और 32%। तो देखिए मूलधन मिश्र धन यानी P प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखिए मूलधन 1 और देखिए मिश्र धन कितना 2 गुना, 2 गुना। तो देखिए एक मूलधन था और मिश्र धन कितना हो गया 2। तो देखिए
1 बढ़ गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट का कितना बढ़ गया? 1। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को है, देखिए P सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू P RT अपॉन 100। तो इस फार्मूले से बना सकते हैं हम। तो देखिए रेट चाहिए हमें, यानी R। तो देखिए R सिंपल इंटरेस्ट टू 100 अपॉन में P गुणा T। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट 100 और देखिए प्रिंसिपल 1, और देखिए जो 32% दे रखी है ये हमारा देखिए टाइम का काम करेगा, समय का। तो देखिए 32, 4 8 32, 4 से 25 बार और 8 से 25 में भाग देंगे तो देखिए 8 ये 24 और कितना देखिए बचा कितना 1 और 8 बटे में 8। तो 3 सही 1/8%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। देखिए एक तो ये तरीका है, और देखिए जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन आए कि कितने वर्षों में एक धनराशि 32% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी, या 4 गुनी हो जाएगी, या 5 गुनी हो जाएगी, तो देखिए 2 गुना बोला है तो देखिए 100 में मान के चलेंगे और एक कम हमेशा, यानी देखिए 2 गुना कहा है, 2 गुना यानी 200। तो देखिए 100 माइनस करके चलेंगे तो कितना 100 और परसेंटेज यानी प्रतिशत से भाग देंगे तो देखिए 4 से 8 बार और 4 से 25 बार और 25 में 8 से भाग देंगे तो 8 या 24 और 1 और 8 यानी 3 सही 1/8%। देखिए ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से हम बना सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरीके से करिए। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। एक धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। बताइए साधारण ब्याज की किस दर से वह धनराशि 6 गुना हो जाएगी। तो देखिए 4% 3 गुना, तो देखिए 6 गुना, तो किस दर से पूछा, आर पूछा यानी रेट। तो देखिए प्रिंसिपल यानी 1 मान लिया मूलधन, तो देखिए इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे हम प्रिंसिपल मूलधन का तो देखिए 2 इंटरेस्ट का बचा, तो देखिए इसमें से भी 1 माइनस होगा तो कितना 5। तो देखिए 2 से 5 बनाने के लिए कितनी मल्टीप्लाई पर है 2.5, तो देखिए यहां भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना 10%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में बस इतना ही। तो बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।